श्री धन्वंतराय नमः। ओम श्री धन्वंतराय नमः। ओम श्री धन्वंतराय नमः। द योगा सिटी चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, सर्दियों का आगमन हो गया है, ठंड का आगमन हो गया है। यह एक ऐसा समय है जब जो शरीर से दुर्बल व्यक्ति हैं वह पूरे वर्ष भर के लिए अपने शरीर को सुदृढ़ बना सकते हैं, शक्तिशाली बना सकते हैं। क्योंकि जैसे ही सर्दियों का समय आता है, ठंड का समय आता है, यह 2-3 माह वैसे हैं जब हमारी जठरा अग्नि बहुत प्रदीप्त होती है। जो भी हम खाएंगे वह सही प्रकार से डाइजेस्ट हो जाता है, सही समय पर पच जाता है और हमारे शरीर में सातों धातुओं की वृद्धि होती है, नई ऊर्जा का संचार होता है। यह 2-3 माह बड़े महत्वपूर्ण है। जो औषधि आज मैं आपको बताऊंगा, यूं तो वर्ष भर आप उस औषधि का प्रयोग कर सकते हैं अपने ऊपर, यदि आपको है जो मैं आगे बताने जा रहा हूं। आज की हमारी चर्चा और औषधि इस विषय पर है, जो मित्र किसी भी कारण से अपनी पौरुष शक्ति को खो बैठे हैं, किसी भी कारण से, उनके लिए की औषधि जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वह नव जीवन प्रदान करने वाली है। औषधि बताने से पहले मैं 2-3 चीजें आप मित्रों को बताना चाहता हूं। वह बताना अनिवार्य है ताकि आप मानसिक रूप से स्ट्रोंग हों और आप अपने विषय में गलत धारणा ना बनाएं और आप किसी संकोच में भी ना रहें। कोई भी प्राणी हो इस जगत का, काम ऊर्जा सबके भीतर है और सबके भीतर वह आंदोलित होती है। वह एक नैसर्गिक प्रक्रिया है प्रत्येक व्यक्ति की, प्रत्येक जीवधारी की, या कहें कि इस समस्त नेचर की पूरी प्रकृति काम वासना से ओतप्रोत है। प्रति क्षण प्रति पल नए का संचार हो रहा है। आदरणीय मित्रों, चूंकि मैं तो स्वर योगी हूं, इसलिए सूक्ष्म स्तर पर इस समस्त ब्रह्मांड को अपने भीतर ही देखने का प्रयास करता हूं। जब मैं ध्यान में होता हूं या कहें कि कोई भी योगी गहरे ध्यान का अभ्यास करता है, तो वह अपने भीतर पाता है कि जो आकाश हमारे भीतर, हमारे शरीर की जो भीतरी दीवारें हैं उनके भीतर समाहित है, वह और जो बाहर का आकाश है वह है, उसमें कोई फर्क नहीं है। और जैसे जैसे ध्यान में एक योगी गहरा उतरता है, और मैं चूंकि अपने अनुभव की ही बात करूंगा, जैसे जैसे मैं अपने भीतर ध्यान में गहरा उतरता हूं, तैसे तैसे मुझे ऐसा लगता है कि शायद आज मैं अंतिम स्थिति को पहुंच गया हूं, अब इसके आगे कुछ नहीं। लेकिन फिर देखता हूं कि उसके आगे इतना घना विस्तार है कि जितना डूबे जितना डूबे जितना डूबते जावें, उतना ही और विस्तृत भीतर का साम्राज्य होता चला जा रहा है। और चूंकि मैं ध्यान साधना कर रहा हूं 12 वर्ष की आयु से, अभी मैं 53 वर्ष का हो गया हूं, वह जो भीतर का साम्राज्य है जिसमें हम ध्यान की अवस्था में प्रवेश करते हैं, उस साम्राज्य का कोई अंत नहीं है। वह इतने दिनों से मैं साधना कर रहा हूं, इतने दिनों से मैं ध्यान में डूब रहा हूं, इतने वर्षों से, उसके उपरांत भी उसका अंतिम छोर नहीं आया जो भीतर का साम्राज्य है, और मुझे लगता है कि कभी आएगा भी नहीं। क्योंकि प्रतिदिन प्रति पल प्रति क्षण नए का निर्माण हो रहा है, भीतर भी और बाहर भी, यानी कि यह पूरी प्रकृति नए के संचार में लगी हुई है। सारा जगत, सारी प्रकृति एक बालू के कण को भी यदि आप उसका विश्लेषण करेंगे
तो उसके भीतर भी आप विद्युत ऊर्जा को तरंगायित होते हुए पाएंगे। एक एक अणु में परमाणु छिपा है, चाहे वह बालू का कण ही क्यों ना हो। यदि आप उसको तोड़ते जाएंगे तो उसके एक एक परमाणु को आप तोड़ते जाइए, एक एक अणु को आप तोड़ते जाइए, वह और अधिक शक्तिशाली होता चला जाएगा और उसके भीतर आपको ऊर्जा का वर्तुल होते हुए मिलेगा। यानी कि जो मर्त प्राय बालू का कण आप अपने चारों तरफ कहीं मिट्टी में कहीं जमीन में पड़ा हुआ देख रहे हैं, वह भी मृत प्राय नहीं है, उसके भीतर भी सर्जन चल रहा है, वह भी चुक रहा है। जिन चार दीवालियों के भीतर आप रहते हैं, वह चार दीवाली की जो ईंटें हैं, उनके भीतर जो आपने ही मिट्टी को इकट्ठा किया है और भट्टे में पकाया है और फिर आपने अपनी दीवालों में उसको चिन दिया है सीमेंट और गारा के माध्यम से, उसका भी यदि आप एक एक ईंट का विश्लेषण करेंगे तो उसके भीतर भी विद्युत ऊर्जा तरंगायित है, उसके भीतर भी निरंतर प्रजनन चल रहा है, उसके भीतर भी कुछ वैसा है जो चुक रहा है प्रतिदिन, वह ईंट भी मर रही है। जो आपके द्वारा बनाई हुई ईंटी ईंट है, जो आपकी दीवार में चिनी हुई है, वह भी जीवित है, उसमें भी प्रजनन क्रिया चल रही है। एक ईंट दूसरी ईंट को तो पैदा नहीं कर सकती, लेकिन अणु अणु उसमें भी वर्तुल ऊर्जा का सक्रिय है और वह ईंट भी एक दिन मरेगी, उसकी शक्ति क्षीण होएगी, तब उसमें खोरा लगना शुरू हो जाएगा और फिर वह किर किर के खोरा बन बन के झड़ जाएगी और मिट्टी में मिल जाएगी। फिर जब वह मिट्टी में मिल जाएगी तब फिर वह, इसका मतलब मिट गई ऐसा नहीं, फिर वह नई ईंट के रूप में वापस से विकसित होगी या वह किसी पौधे के रूप में फिर लहलहाएगी या वह किसी अनाज के दाने के माध्यम से ऊर्जा, अनाज के दाने के माध्यम से उस ईंट की ऊर्जा जो खोरा बन के अब मिट्टी में मिल गई है, वापस से किसी का भोजन बनेगी और फिर स्टूल बनेगी और फिर वापस से किसी पौधे में फूल बन के खिलेगी। निरंतर एक बालू का कण या एक मिट्टी का कण निरंतर जीवित है, निरंतर उसके भीतर प्रजनन क्रिया चल रही है, बहुत सूक्ष्म तल पे चल रही है। उतने सूक्ष्म तल पर हमारी जानने देखने समझने की शक्ति नहीं है, इसलिए बहुत से लोग उस बात से अवगत नहीं हैं, लेकिन वह चल रही है। तो एक तो आप स्वयं को कभी भी हे दृष्टि से ना देखें कि आप यदि अपने शरीर में ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं किसी औषधि के माध्यम से, तो कुछ गलत कर रहे हैं। गलत कुछ आप कभी भी कर ही नहीं सकते, गलत करने की किसी के पास भी कोई गुंजाइश नहीं है। सब इस प्रकृति में ही है, सब इस ब्रह्मांड में ही है, सब प्रकृति के साथ गोल गोल घूम रहे हैं, गलत करके जाएंगे कहां। कुछ भी आप करें, कुछ भी आपसे होवे, उसके रिजल्ट आपके अनुकूल या प्रतिकूल आ सकते हैं, लेकिन गलत तो आप कर ही नहीं सकते। इसलिए सबसे पहले तो मैं वैसे मित्रों को यह बता देना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार की हीन भावना से आप ग्रस्त ना हो। पूरी प्रकृति वही कार्य कर रही है जिस कार्य को आप भी कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, या आपके पौरुष थक गए हैं, आप कर नहीं पा रहे हैं। आज मैं आपको वैसी औषधि बताने जा रहा हूं जिससे आपके पौरुष वापस लौटेंगे, वापस आप ऊर्जा से ओतप्रोत होंगे। आदरणीय मित्रों, आपके भीतर ऊर्जा की कमी कई कारणों से हो सकती है, खास करके यौन ऊर्जा की कमी की मैं बात कर रहा हूं।
यदि आप किसी व्याधि से लंबे समय तक ग्रस्त रहे हों और आपने एंटीबायोटिक औषधियां बहुत लंबे समय तक ग्रहण की हों, तो आपके शरीर में यौन ऊर्जा की कमी हो सकती है, उसमें आपका कोई दोष नहीं है। या आप अति कामुकता से गुजरे हों, अति कामुक व्यक्ति रहे हों, वैसी अवस्था में भी यौन ऊर्जा की आपके भीतर कमी हो सकती है। या आप लंबे समय तक किसी तनाव में रहे हों, किसी व्यक्ति के पूरा का पूरा जीवन तनाव में बीत जाता है, पूरा का पूरा जीवन। जब वह बच्चा होता है तो सोचता है कि बड़ा होऊंगा सब ठीक हो जाएगा, फिर बड़ा होता है कुछ भी ठीक नहीं होता, सब उसके विपरीत होता चला जाता है। किसी किसी व्यक्ति का वैसा दुर्भाग्य होता है कि उसके जीवन में किसी भी प्रकार का सौभाग्य घटता ही नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि वह निरंतर अपने जीवन में तनाव से भरा होता है, चिंतातुर रहता है। वैसी अवस्था में भी यौन ऊर्जा की कमी हो जाती है, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो। किन्हीं किन्हीं के जीवन में एक नई और घटना घटती है, वह यह है कि उनको जीवन भर किसी किसी भाई बहन को जीवन पर्यंत पोषण युक्त भोजन उपलब्ध नहीं हो पाता, जीवन पर्यंत। ऐसा दुर्भाग्य भी किसी किसी के समक्ष घटता है। जन्म लिए तो मां के स्तन से दूध नहीं उतरा, आर्टिफिशियल दूध पर निर्भर हो गए, थोड़ा बड़े हुए तो संघर्ष में पड़ गए, कभी भी पौष्टिक भोजन उपलब्ध ही नहीं हुआ। वैसे मित्रों को भी यौन ऊर्जा में कमी बहुत जल्दी आ जाती है। किसी भी स्थिति में यौन ऊर्जा की कमी आ गई हो, आज का जो यह औषधि मैं आपको बता रहा हूं, यह जो महत्वपूर्ण 3 महीने हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी के फर्स्ट वीक तक, या कहें कि अप्रैल के फर्स्ट वीक तक, बड़े महत्वपूर्ण है। जिन मित्रों को इस प्रकार की बलहीनता है, वह इन औषधियों का सेवन करें जो मैं आज लिखवा रहा हूं, और अपने जीवन में पुण्य कमाएं। पुण्य कमाने का मतलब मेरा यह है कि मैं ऐसा मानता हूं कि यदि आपके जीवन में आपको ब्रह्मचर्य का पालन भी करना है, तब भी यौन ऊर्जा आपके भीतर अति आवश्यक है। वरना तो बात वैसी हो जाएगी कि कोई व्यक्ति नपुंसक है और कहे कि मैं ब्रह्मचारी हूं। नपुंसक ब्रह्मचर्य का कोई मूल्य नहीं है। ब्रह्मचर्य का मूल्य तो तभी है कि आप यौन ऊर्जा से ओतप्रोत है और उसके उपरांत ब्रह्मचारी हैं। उसी ब्रह्मचर्य का कोई मतलब हुआ, वरना तो नपुंसक ब्रह्मचर्य है। एक उम्र आ जाती है, सभी व्यक्ति ब्रह्मचारी हो जाते हैं। 70, 72 वर्ष, 65, 70 वर्ष की जब आयु हो जाती है, काम इंद्रिया सब थक जाती हैं, तो सभी ब्रह्मचारी हो जाते हैं। लेकिन क्या उनको आप ब्रह्मचारी मानेंगे, या वह स्वयं भी अपने आप को ब्रह्मचारी मानेंगे? उनकी इंद्रिया तो थक गई, लेकिन मन में अभी भी वासना उठती है, क्योंकि ब्रह्मचर्य कभी उन्होंने साधा नहीं। तो नपुंसक ब्रह्मचर्य का कोई माने मतलब नहीं है। ब्रह्मचर्य तो पुंसक होना चाहिए। इसलिए मेरा इस बात पर सर्वाधिक जोर है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में यौन ऊर्जा तो ओतप्रोत होनी चाहिए, उसके बाद वह उस ऊर्जा का सही सदुपयोग करे अपने जीवन में। क्योंकि एक वैज्ञानिक को भी आपने देखा, जब भी कोई वैज्ञानिक कोई गहरा शोध करता है, बहुत गहरा, तो ऑटोमेटिक उसको ब्रह्मचर्य सधने लगता है। क्यों? क्योंकि उसके भीतर जो वह यौन ऊर्जा है, वह सारी यौन ऊर्जा उसने उस शोध को करने में लगा दी। अब यौन के लिए उसके पास ऊर्जा ना बची, उसने सारी ऊर्जा अपनी दांव पे लगा दी। कहां? एक नए अनुसंधान के लिए। जितने भी बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं जिन्होंने कुछ पहली बार खोजा है, आप उनके सबके जीवन को देख लीजिए।
या तो वह अविवाहित रहे, और यदि उन्होंने विवाह भी कर लिया तो उनको कोई संतान नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी यौन ऊर्जा उस शोध कार्य में लगा दी। लेकिन यदि उनके पास यौन ऊर्जा नहीं होती तो वह कभी भी कोई भी शोध कार्य कर नहीं पाते, क्योंकि आप अपने जीवन में कोई भी महत्वपूर्ण कार्य कर पाते हैं, वह कार्य आप संपन्न कर पाते हैं अपनी यौन ऊर्जा की शक्ति के कारण ही। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को यौन ऊर्जा से ओतप्रोत तो होना ही चाहिए। बस फिर मेरा निवेदन यह है कि उसको अपनी यौन ऊर्जा का सही सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। दुरुपयोग क्या है? निरंतर काम वासना से ग्रस्त होकर कामना के पीछे भागना, यह उस यौन ऊर्जा का दुरुपयोग है। एक निश्चित सीमा तक जैसे काम वासना की भी आवश्यकता है, लेकिन आपके जीवन में यदि आप कुछ भी महान कार्य करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको यौन ऊर्जा की आवश्यकता है। यदि आपने गहन साधक बनना है और भीतर अपनी ध्यान और समाधि के माध्यम से उन परम ऊंचाइयों को छूना है, उसके लिए भी यौन ऊर्जा की अति आवश्यकता है। तब वही यौन ऊर्जा जो बाहर बह रही थी उसको समेट के आप अपने भीतर ध्यान में लगाते हैं, और वही यौन ऊर्जा फिर आपके सहस्त्रार तक आती है, और यह सहस्त्रार कमल दल आपका खिलता है, और आप ब्रह्म के साथ एकाकार कर लेते हैं और कह पाते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि। कलम और कॉपी ले ले और जो औषधि मैं बता रहा हूं उसको नोट कर ले। आदरणीय मित्रों, ताल मखाना एक औषधि आती है जो आपको पंसारी के यहां मिल जाएगी। दूसरा, आपने श्वेत मूसली तो सुनी होगी, एक काली मूसली भी आती है। तो जितनी भी औषधियां मैं आपको बता रहा हूं उन औषधियों को आप एक एक नोट करते चले जाएं, और उनको सभी औषधियों को आप पंसारी के यहां से ले आए। पंसारी हम उसको कहते हैं जो साबुत जड़ी बूटियां बेचते हैं। मित्र मुझे कहने लगते हैं कि गुरुजी आप ही बनी बनाई हमें दे दीजिए, तो मैं उन मित्रों को कहना चाहता हूं कि ना तो मैं कोई औषधालय चला रहा हूं, ना क्लिनिक चला रहा हूं, ना हॉस्पिटल। आज के समय में कोई भी औषधि आप अपने घर बैठे मंगा सकते हैं, या तो आप जहां भी रहते हैं छोटा मोटा आपका कोई कस्बा है वहां भी पंसारी मिल जाता है, उस पंसारी के यहाँ आपको औषधि मिल जाएगी। यदि उसके पास नहीं है आप उसके यहाँ जाके पैसे जमा करा दे, वह आपको मंगवा के दे देगा। वरना तो ऑनलाइन उपलब्ध है, अमेजोन इत्यादि से आप किसी भी साबुत औषधि को ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। जो औषधि मैं आपको बता रहा हूं वह औषधियां आपने स्वयं ही खरीद के लानी है, स्वयं ही तैयार करनी है और स्वयं ही खानी भी है। ऐसा नहीं कि मैं खाऊंगा तो आराम आपको मिलेगा। तो सबसे पहले आप औषधि लिखें ताल मखाने के बीज, काली मूसली, बल बीज नाम से एक औषधि आती है, बल बीज, गोखरू, कोंच के बीज, जावित्री, जायफल, लौंग, केसर, इलायची, खसखस, पिस्ता, चिरौंजी, बादाम, चौब चीनी, सालम पंजा और शतावरी। गिलोय, गिलोय का सत्व ले लेना है। गिलोय का सत्व यानी कि आयुर्वेदिक स्टोर पे डाबर, बैद्यनाथ, झंडू, ऊझा सभी बनाते हैं, केवल यह गिलोय सत्व आपको वहां मिल जाएगा। बाकी सभी औषधियां आपको पंसारी के यहाँ मिलेंगी। तो भी ध्यान रखें कि क्या करना है, समान भाग लेना है। या नवंबर से लेकर और जनवरी तक यदि औषधि का सेवन करना है तो सभी औषधियों को आप कम से कम 50-50 ग्राम ले लें। केसर और लौंग छोड़ के सभी औषधियों को आप बराबर मात्रा में ले लें। केसर केवल 1 ग्राम लेना है, और लौंग आपने, यदि आप 50-50 ग्राम इन सभी औषधियों को ले रहे हैं तो केसर आपने 1 ग्राम ले लेना है, और लौंग गिनकर आपने 20 लौंग ले लेनी है, केवल 20। लेकिन लौंग अच्छे वाली लेनी है जिसपे पूरा फूल हो, जिसका फूल खंडित ना हो, एकदम बड़ी बड़ी साबुत जिसके ऊपर फूल भी हो। यदि आपने 100 ग्राम लेना है इन सभी औषधियों को तो केसर 2 ग्राम ले लेना है, और लौंग आपने 40 ले लेनी है गिन के। यदि 50-50 ग्राम यह सभी औषधियां लेंगे तो आप केसर 1 ग्राम ले लेंगे और लौंग आप 20 ले लेंगे, 20 ले लेंगे गिन के।
इन सभी औषधियों को खूब बारीक चूर्ण बना देना है। इतना बारीक चूर्ण बना देना है कि वह कपड़े से छन जाए, कपड़ छन चूर्ण जिसको कहते हैं, इतना बारीक चूर्ण बना के रख लेना है। 5 ग्राम चूर्ण आपने सुबह में ले लेना है और उसमें थोड़ा सा घी मिला लेना है जिसमें कि उसका पेस्ट बन जाए, और फिर उसको उंगली से चाट लेना है। ऊपर से कम 1 गिलास गाय का धारोष्ण दूध पी लेना है, यानी कि निवाया दूध पी लेना है। धारोष्ण दूध उसको कहते हैं जो डायरेक्ट अभी गाय को दोह के लाया गया हो, अभी गाय के नीचे से दूह के आया हो, उसके भीतर एक उष्णता होती है, एक ताप होता है, उसको बस गाय से दोहा और उसको तुरंत पी लिया, इसको कहते हैं धारोष्ण दूध। दूध की जो धार है और उसके भीतर जो उष्णता है, उसी समय उसको पी लिया। तो यह तो सबके लिए संभव नहीं है, यह तो उनके लिए संभव हो सकता है जिन्होंने गाय को पाल रखा है। बाकी जिन्होंने गाय को नहीं पाल रखा है वह क्या करे कि 1 गिलास गाय का दूध ले ले, उसमें थोड़ा सा मिश्री मिला ले, जितना मीठा आप दूध पी सकते हो उतना उसमें मिश्री डाल लें। अब उस दूध को निवाया करें, उस टेम्परेचर में लाए जिस टेम्परेचर में गाय भैंस के को जब हम दोहते हैं जो दूध का उस समय टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर में उस दूध को ले आए, यानी कि दूध को निवाया कर लें, जो ना तो गर्म महसूस होवे और ना ठंडा महसूस होवे, ऊपर से वह दूध पी ले। 5 ग्राम यह चूर्ण आपने सुबह में लेना है, सुबह में खाली पेट ले लेना है और रात्रि में फिर 5 ग्राम सोने के समय ले लेना है। इसी प्रकार से दोनों समय, यानी कि प्रतिदिन आपने 1 तोला यह चूर्ण का सेवन करना है। 5 ग्राम सुबह खाली पेट, घी उतना मिला लेंगे जितना कि उसका पेस्ट बन जाए, उसको चाटेंगे, ऊपर से 1 गिलास धारोष्ण दूध पी लेंगे। रात्रि में फिर सोने के समय 5 ग्राम चूर्ण में उतना घी मिलाएंगे कि उसका पेस्ट बन जाए, उसको चाटेंगे और ऊपर से फिर धारोष्ण 1 गिलास दूध पी लेंगे। तब तक आप इस औषधि को यूज कर सकते हैं जब जामुन पे और आम पे मोर आता है। जब जामुन और आम पे मोर आता है, फूल आता है छोटा, तब तक आप इस औषधि का सेवन कर सकते हैं, कोई भी मित्र। यदि किन्हीं को कॉन्स्टिपेशन रहता है, कब्ज रहता है, तो उन मित्रों से मेरा निवेदन है कि हरड़, बहेड़ा और आंवला बीज रहित उसी पंसारी के यहाँ से ले आए समान मात्रा में। जैसे 100 ग्राम हरड़ ले ली, 100 ग्राम बहेड़ा ले लिया और 100 ग्राम आंवला ले लिया, बीज रहित, बीज ना होने चाहिए उसमें। बाजार से यदि आप लेते हैं किसी कंपनी का तो वह बीज सहित होता है, आपने बीज रहित लेना है। तो बीज रहित आंवला चूर्ण ले लें। सोने के समय तो आपने यह औषधि लेनी है, लेकिन भोजन के तुरंत बाद प्रतिदिन रात्रि में आप 4 ग्राम के करीब भोजन ग्रहण करते ही साथ में 1 गिलास पानी रखें गरम। 4 ग्राम के करीब त्रिफला चूर्ण मुंह में फाका और वह गर्म पानी पी लिया। सोने के समय 5 ग्राम औषधि घी में मिला के और दूध के साथ ले ली। इस प्रकार से आप निरंतर त्रिफला चूर्ण भी भोजन के तुरंत बाद ले सकते हैं, गर्म पानी से 4 ग्राम के करीब स्वयं का बनाया हुआ। आदरणीय मित्रों, 1 सप्ताह में ही आप देखेंगे कि आपके शरीर में नव ऊर्जा का संचार होने लगा। यह औषधि आपके शरीर में 7 धातुओं की वृद्धि करेगी, सभी धातुओं को शुद्धता प्रदान करेगी। जिन मित्रों के जीवन में यौन ऊर्जा की कमी आ गई है वह यौन ऊर्जा से परिपूरित हो जाएंगे। जिन मित्रों का वजन नहीं बढ़ रहा है, कर्कशाय हो गए हैं, उनका वजन बढ़ने लगेगा। आप अपना वजन चाहें तो तोल के रखें, आप देखेंगे कि देखते ही देखते आपके वजन में वृद्धि होने लगेगी। आपके चेहरे पे वापस से तेज आ जाएगा। बड़ी अद्भुत और चमत्कारी की है औषधि है। आप इसका निरंतर सेवन कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का आपको इस औषधि के सेवन काल में नुकसान नहीं है। बस इतना ही ध्यान रखना है कि आपने औषधि सेवन के समय शराब इत्यादि का सेवन नहीं करना है, मांसाहार का सेवन नहीं करना है,
क्योंकि यदि आप मांसाहार करेंगे और शराब इत्यादि का सेवन करेंगे तो यह औषधि स्वयं में ही बहुत गरिष्ठ है, सभी औषधियों को मिलाकर तैयार करेंगे तो यह अपने आप में ही बहुत गरिष्ठ है। दूसरा कोई भी गरिष्ठ भोजन यदि आप लेवेंगे साथ में, जैसे मांसाहार कर लिया, तो 100% आप इंडाइजेशन के शिकार हो जाएंगे। फिर आपको लाभ मिलना तो क्या, तो आपका शारीरिक बल अब है उससे भी आप और नीचे पतन में चले जाएंगे। तो इन औषधियों के साथ आपने बहुत अधिक गरिष्ठ भोजन और दूसरा नहीं करना है। और शराब को तो आप जानते ही हैं कि शराब आपके भीतर जो सातों धातुएं हैं उन सातों धातुओं को वापस से पतला कर देगी। यह औषधि आपके वीर्य इत्यादि को गाढ़ा करेगी और शराब उनको पतला करेगी। आप वापस से उसी अवस्था में पहुंच जाएंगे जिस अवस्था में अभी आप हैं। तब आपको यदि शराब पीने की आदत है, इस औषधि का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि आप बिना मांसाहार के नहीं रह सकते तब भी इस औषधि का आपको सेवन नहीं करना चाहिए। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।